आइए रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 हमारा कहता है, अच्छा वो क्या कहता है वो समझने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो करते हैं शुरुआत। देखिए रूल नंबर 7 बहुत ही आसान है। कहता है अगर आपके सब्जेक्ट्स आपके सेंटेंस में सबसे पहले तो दो एक से ज्यादा सब्जेक्ट होने चाहिए। तो पहला रूल तो ये हो गया, रूल का पहला पार्ट ये हो गया। और दूसरा पार्ट हो गया कि अगर आपके सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए आपने और या फिर नॉर का इस्तेमाल किया है, तो उस केस में आपका जो वर्ब होगा वो किसके साथ अग्री करेगा, जो भी सब्जेक्ट उसके सबसे करीब होगा उससे वो उसके साथ मान जाएगा, वो उससे साझेदारी कर लेगा। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। जब सब्जेक्ट और नॉर या फिर इधर और नीदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब सबसे पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब क्लैरिटी तो मिल गई होगी, एग्जाम्पल देख लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। फटाफट से देखते हैं पहला एग्जाम्पल। या तो रीना या अमित घर पर है। अब दोनों ही यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर पहले रीना आए या पहले अमित आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही केस में आपने कहना है इधर रीना और अमित इज एट होम। इधर रीना और अमित इज एट होम। यहाँ पर अगर मैं ये भी कहता इधर अमित और रीना, तब भी तो वही सीन होता। सो अल्टीमेटली बस ये ध्यान रखना है कि दो सब्जेक्ट्स को देखकर ये दिमाग में बैठा नहीं लेना है कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो चलो भाई मैं तो हमेशा जो प्लूरल वर्ब होगा उसका इस्तेमाल करूंगा, वो नहीं होना चाहिए। सो इधर रीना और अमित इज एट होम। या तो छात्र या शिक्षक जिम्मेदार है। यहां पर क्या कहा जा रहा है, या तो छात्र या शिक्षक। शिक्षक बाद में आ रहा है, तो इस वजह से जो जिम्मेदारी होगी वो टीचर की होगी। कहने का मतलब जो वर्ब होगा वो टीचर के साथ जाएगा। आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। वहीं अगर इसको ठीक उल्टा कर दें, या तो शिक्षक या छात्र जिम्मेदार है, तो उस केस में हम कहेंगे आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि अब हमारा वर्ब से क्लोजेस्ट सब्जेक्ट कौन सा हो गया, स्टूडेंट्स। सो आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। वहीं अगर सेंटेंस कुछ यूं रहेगा, आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर, तो हम कहेंगे इज रिस्पॉन्सिबल। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ना तो कविता और ना ही उसकी बहन तैयार है। नीदर कविता नॉर हर सिस्टर इज रेडी। ये तो आसान है, नीदर कविता नॉर हर सिस्टर इज रेडी। फिर आता है ना तो लड़के और ना ही उनकी माँ बाहर है। नीदर द बॉयज नॉर देयर मदर इज आउटसाइड। नीदर द बॉयज, ना तो लड़के ना ही उनकी माँ, नॉट देयर मदर इज आउटसाइड। फिर आता है ना तो उसकी माँ और ना ही उसके पिता उपलब्ध हैं। नाइदर हिज मदर नॉर हिज फादर इज अवेलेबल। नाइदर हिज मदर नॉर हिज फादर इज अवेलेबल। अब नाइदर कहते हैं आप इसे, नीदर कहते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों करेक्ट है। तो इस पे ज्यादा लोड मत लीजिएगा कि नाइदर कह दिया या नीदर कहना चाहिए था या फलाना ढिमकाना, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। जहां पर भी प्रोनाउंसिएशन का कुछ ऐसा कैच होगा वो मैं आपको खुद ही बता दूंगा। फिर आता है या तो ये कि या तो ये किताबें या वह नोटबुक मेज पर है। Either these books or that notebook is on the table. Either these books or that notebook is on the table. या तो वह नोटबुक या ये किताबें मेज पर हैं, फिर से ये ठीक वही स्वैप हुआ। Either that notebook or these books are on the table. अब किताबें बाद में आ गई तो इस वजह से हम बुक्स के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। वही अगर दैट नोटबुक का से मामला रहता, पिछला वाला मामला रहता है, जैसे यहाँ पर है दैट नोटबुक इज ऑन द टेबल। तो कुछ इस तरीके से आपके वर्ब में बदलाव होगा बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स प्लेसमेंट। फिर आता है या तो अरमान या उसके दोस्त आ रहे हैं। आइदर अरमान और हिज फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, आइदर अरमान और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। यहाँ दोस्त आ रहे हैं, एक से ज्यादा दोस्तों की बात हो रही है, तो इस वजह से आइदर अरमान और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। फिर आता है ना तो प्रिया और ना ही बच्चे थके हुए हैं। नीदर प्रिया नॉर द चिल्ड्रन आर टायर्ड। नीदर प्रिया नॉर द चिल्ड्रन आर टायर्ड। ना तो बारिश और ना ही ठंड हमें रोकती है। नीदर रेन नॉर कोल्ड स्टॉप्स अस। यहाँ पर दोनों ही सीजन्स के नाम है, रेन और कोल्ड, तो इस वजह से इन दोनों के साथ ही सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होगा, तो फर्क नहीं पड़ता इनके प्लेसमेंट से। नीदर रेन नॉर कोल्ड स्टॉप्स अस। और ये आखिरी वाला है, या तो आप या मैं जिम्मेदार हूं। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप सोचिए और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।